हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास का रहने वाला टॉपिक है, क्या बताइए, ओवर सब्सक्रिप्शन। और आज ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोग थर्ड अल्टरनेटिव पढ़ने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब पहले अल्टरनेटिव में हमने कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या कर दिया था, रिफंड कर दिया था। दूसरे अल्टरनेटिव में हमने कुछ प्रोराटा अलॉटमेंट किया था। तो आज थर्ड अल्टरनेटिव में पिछले दो क्लास का जो हमने अल्टरनेटिव पढ़ा था उसको आज दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं और इसका नाम हो जाएगा, इस अल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन। क्या नाम हो जाएगा दोस्त? कॉम्बिनेशन। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को, चलिए। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. तो ये हो गया हमारा थर्ड अल्टरनेटिव, है ना। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ थर्ड अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर थर्ड अल्टरनेटिव का मतलब क्या है उसको एक क्वेश्चन के थ्रू वापस से समझने की कोशिश करते हैं। और मैं क्वेश्चन वही वापस से ले रहा हूँ जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल में लिया था, ठीक है, लास्ट क्लास में लिया था। तो एक कंपनी है जिसने कितना चिट्ठी इशू किया था, 50,000 शेयर्स। और पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया था, 70,000 शेयर्स। तो बताइए कंपनी का जो शेयर्स है क्या वो ओवर सब्सक्राइब हो गया? हाँ सर, ओवर सब्सक्राइब हो गया। और वो कितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया? 20,000 शेयर से। तब ये 20,000 शेयर्स का इस अल्टरनेटिव में, ये वाले अल्टरनेटिव में हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे ट्रीट करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है इस एग्जाम्पल के हिसाब से कि कंपनी ने 10,000 वालों को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपनी ने कितना रिजेक्ट कर दिया है, कितना चिट्ठी रिजेक्ट कर दिया है, 10,000। तो उनका पैसा हम रखेंगे या रिफंड कर देंगे? सर जब उनको हमने अलॉट ही नहीं किया, सॉरी, जब हमने उनको अलॉट ही नहीं किया है तो हम उनको रख कैसे सकते हैं? तो उनको अलॉट वाले कॉलम में मैंने क्या लिख दिया है, कुछ भी नहीं। उनके पैसे को सरप्लस बोलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो उनके 10,000 चिट्ठी को जो पैसे हमने लिए थे वो पैसे क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। आगे लिखा हुआ है और हम प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त? प्रोराटा अलॉटमेंट। अब प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जितना अप्लाई करेगा कंपनी उतना उनको अलॉट नहीं करेगी, उनको कुछ करेगी। तो यहां पर प्रोराटा जो अलॉटमेंट हो रहा है, बताइए कितना अलॉटमेंट कर रही है, कितना चिट्ठी अलॉटमेंट कर रही है कंपनी? 50,000 शेयर्स। तो आइए अलॉटमेंट के घर में हम लोग कितना लिख देते हैं, 50,000 शेयर्स। और कितने लोग को 50,000 शेयर अलॉट कर रही है कंपनी? तो ध्यान से पढ़िएगा। ओके, कितने लोग को दे रही है? जिन्होंने जो 60,000 वाले शेयर्स हैं उनको कंपनी कितना अलॉट कर रही है? ओनली एंड ओनली 50,000 शेयर्स। चलिए, तो हम अप्लाइड के घर में कितना लिख देते हैं, 60,000। अब 60 में से 50 माइनस कर दिए तो बताओ उनके कितने शेयर्स का पैसा हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है? द आंसर इज 10,000 शेयर्स। तो क्या रिफंड में हम डैश कर देंगे? हाँ। अब मेरा सवाल है, अगला सवाल मुझे बताना दोस्त, प्रोराटा कौन सा हो गया? सर प्रोराटा तो पहला वाला हो गया। तो क्या मुझे कोई प्रोराटा रेशियो बताएगा? हाँ सर बताएंगे। हर 60,000 वाले को कंपनी कितना दे रही है, 50,000। तो मैं बोल सकता हूं प्रोराटा रेशियो जो है यहाँ पे कितना हो गया, 6:5। मतलब हर 6 मांगने वाले शेयर्स पब्लिक को कंपनी कितना चिट्ठी अलॉट कर रही है? ओनली एंड ओनली 5 शेयर्स। अब पढ़ते हैं ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। ये जो थर्ड अल्टरनेटिव है यहां पर हम क्या करेंगे, हम पिछले दो अल्टरनेटिव को क्या करने वाले हैं, पिछले दो अल्टरनेटिव को हम लोग यहां पर क्या करेंगे दोस्त, कंबाइन करने वाले हैं। यानी कि हम कुछ रिजेक्ट करने वाले हैं। तो बताओ हम अभी अपने एग्जांपल में कितना चिट्ठी को रिजेक्ट कर दिए, कितने शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, 10,000 को। और से 70,000 में से 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच गए, कितने बच गए हमारे पास, 60,000। उनको हमने कितना अलॉट किया है? ओके, उनको हमने अलॉट कितना कर दिया बताओ, 50,000। तो बताओ मुझे, क्या प्रोराटा रेशियो मैं बोल सकता हूँ 6:5? हाँ सर, यहां तक अच्छे से समझ में है? सर मक्खन मक्खन कंसेप्ट मक्खन है सर, बड़ा मजा आ रहा है। तो सर एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें? तो दोनों हो रहा है। हाँ दोनों हो रहा है। दोनों मतलब कुछ हम रिजेक्ट भी किए और कुछ हम प्रोराटा अलॉटमेंट भी किए। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो भी एप्लीकेशन मनी पर, जो भी एप्लीकेशन से जो मनी हमें क्या मिला है, एक्सेस मिला है, हमें कहां पे एक्सेस मिला है, एप्लीकेशन पे, हम उसमें से कुछ चिट्ठी को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। और यानी कि रिजेक्ट कर रहे हैं
तो उनके पैसे को हम फिर क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, और कुछ हम क्या कर रहे हैं, प्रोराटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोराटा। तो मुझे बताना, ये रिजेक्ट वाला कहीं ना कहीं ये अल्टरनेटिव 1 हो गया जो हमने पहले पढ़ रखा है, और जो हम प्रोराटा कर रहे हैं क्या ये अल्टरनेटिव 2 हो गया। तो क्या इसमें हम दोनों करने वाले हैं, कुछ हम रिफंड भी करेंगे और कुछ हम प्रोराटा अलॉटमेंट भी करेंगे। सर बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए सर, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर आगे कैसे बढ़ेंगे सर, घबराओ मत, मैंने आगे समझाने के लिए एक क्वेश्चन ले लिया है, और इस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री भी करेंगे और इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ के खत्म करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो एक कंपनी है, ओ माय गॉड, क्या नाम है कंपनी का, KSR लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का, KSR लिमिटेड, कुमार एस रोहित लिमिटेड। ओके ओके। तो बताइए इस केस में कंपनी ने कितना चिट्ठी इशू करा है, 50,000। और मुझे बताओ, मैं कलर चेंज कर रहा हूं हाइलाइटर का, मुझे बताओ एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपए। तो मैंने आपको क्या बताया है दोस्त, कि ऑफ से लेके ईच को हमेशा हमको क्या बोलना है, फेस वैल्यू। अब कंपनी ये 10 रुपया मांग कैसे रही है, तो कंपनी ये 10 रुपया बोली, मुझे 4 रुपया कहां दे देना, एप्लीकेशन पे, तो ये रहा। चलो मैं साथ ही साथ लिख भी लेता हूं कि एप्लीकेशन पे कितना मांग रही है कंपनी, 4 रुपए। फिर बोल रही है 3 रुपया कहां दे देना, अलॉटमेंट पे, यानी कि कंपनी अलॉटमेंट पे कितना मांग रही है हमसे, 3 रुपया मांग रही है। तो चलो अलॉटमेंट के भी घर में हम कितना लिख लेते हैं, 3 रुपीज, ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी हमसे कितना मांग रही है, यानी कि कंपनी हमसे 3 बार पैसे मांग रही है, 10 रुपए को तीन तीन बार में मांग रही है, पहले 4 रुपया, फिर 3 रुपया और फिर 3 रुपया। तो चलिए 3 रुपया भी लिख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल गया, 1 मिनट सॉरी, यहाँ 3 लिख लिए, और फेस वैल्यू के घर में हम कितना लिख लिए, 10। अब आप इशू प्राइस वाले कॉलम को टोटल लगा लो, इशू प्राइस वाले कॉलम को टोटल लगा लो, बताओ कितना हो रहा है, 4 + 3 7, 7 + 3 10। क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस क्या दोनों इक्वल हो रहा है, क्या फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों इक्वल हो रहा है। और जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों इक्वल हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, दैट शेयर्स आर इशूड एट पार, शेयर्स आर इशूड एट पार। हमने इसको हाईलाइट कर लिया, मक्खन। तो मुझे बताओ फेस वैल्यू भी कितना हो जाएगा, मैं दूसरे कलर के पेन से लिख लेता हूं कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जब पार है तो मुझे बताओ क्या एप्लीकेशन का इशू प्राइस फेस वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा, हाँ। अलॉटमेंट का भी दोनों सेम हो जाएगा, हाँ। क्या फर्स्ट कॉल का भी सेम हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ये पार है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्त, लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में जो कंपनी को चिट्ठी रिसीव हुआ, कंपनी को कितने चिट्ठी रिसीव हुआ, तो कंपनी को चिट्ठी रिसीव हुआ है, सॉरी, 70,000 शेयर पे। कितने पे रिसीव हुआ बताइए, 70,000 शेयर, मतलब कंपनी ने इशू निकाला 50,000 का, पब्लिक ने प्यार दिखाया 70,000 शेयर पे, ठीक है। कंपनी ने बोला कि भैया भैया, क्या कंपनी ने बोला कि मुझे क्या करो, कंपनी ने बोला पहले तो हम 10,000 शेयर्स को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो चलिए साथ में इसको भी लिख लेते हैं, तो रिजेक्ट कर देंगे, तो रिजेक्ट करेंगे तो इसको कहां पे लिख लेंगे, इस वाले टेबल में। तो मैंने बोला 10,000, 70,000 में कंपनी 10,000 वाले को क्या बोल रही है कि उनके पैसे को रिफंड कर दो, यानी कि उनके चिट्ठी को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है सर। आगे पढ़ते हैं, और बाकी लोग को क्या देने के लिए कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, बाकी लोग को क्या देने का बात चल रहा है, प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या बात चल रहा है, प्रोराटा अलॉटमेंट। तो कितने कितना अलॉटमेंट का बात चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ओके, कितना, 50,000। तो हम अलॉटमेंट के घर में जाकर कितना लिख दें, सर आप अलॉटमेंट के घर में ऐसा करो, आप जाओ और वहां पर कितना लिख दो, 50,000। लेकिन 50,000 किनको मिल रहा है, जो कितना अप्लाई किए थे, 60,000 शेयर। जो 60,000 शेयर अप्लाई किए थे, जो 60,000 शेयर वाले एप्लीकेंट थे, कंपनी उनको कितना अलॉट कर रही है, ओनली एंड ओनली 50,000। तो आइए ना साहब, क्या हम अप्लाई के घर में भी 60,000 लिख लें, हाँ सर लिखो ना, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इजी इजी, बहुत अच्छा, बटर बटर, मस्त कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ अप्लाइड और अलॉटेड वाले घर को अगर हम माइनस करेंगे तो बताओ हम क्या कुछ डिफरेंस अमाउंट निकाल पा रहे हैं क्या, हाँ सर निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, 60 - 50, 10,000। अब मुझे बताओ क्या ये जो, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, क्या ये जो 60,000 वाले को जो 50,000 हमने अलॉट करा है, क्या यही प्रोराटा है, हाँ सर। तो क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा प्रोराटा रेशियो, यानी कि हर 6 चिट्ठी वाले को, जो 6 चिट्ठी के लिए अप्लाई किया था, कंपनी उन्हें सिर्फ और सिर्फ कितना दे रही है, 5 शेयर अलॉट कर रही है। क्लियर है साहब, हाँ। तो क्या इस क्वेश्चन में हमने कुछ रिफंड भी किया है, हाँ, और क्या कुछ हम प्रोराटा भी कर रहे हैं, तो क्या ये कॉम्बिनेशन है अल्टरनेटिव 1 एंड अल्टरनेटिव 2 का, द आंसर इज यस। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्त, आगे क्या है क्वेश्चन में, 1 मिनट, हाँ, हाँ क्वेश्चन यहाँ है हमारा, चलिए आगे लिखा हुआ है,
और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, मतलब ऐसा पैसा जो हमको ज्यादा मिला है, वो पैसा ज्यादा कहां मिला है, एप्लीकेशन पे, उसको हमको आगे कहां जाकर एडजस्ट कर देना है, कहां जाकर एडजस्ट करना है, सारे बच्चे बोलो कहां जाकर एडजस्ट करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे कहां पर, जो उसके बाद कॉल करेंगे, क्या नाम है उसका, अलॉटमेंट। तो जो भी पैसा एप्लीकेशन पे हमें ज्यादा मिला होगा उसको आगे कहां जाके एडजस्ट करेंगे दोस्त, अलॉटमेंट पे। क्लियर है सर? हाँ सर, क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन रिक्वेस्ट कर रहा है, हाँ क्वेश्चन बोल रहा है पास जर्नल एंट्री इफ जो भी पैसा बाकी था वो क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो मुझे बताओ, क्या हम जब इधर आएंगे तो हम ये मान के चलें एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने मांगा और पब्लिक ने क्या कर दिया, पेड कर दिया, अलॉटमेंट का भी मांगा, वो भी पैसा पे हो गया, फर्स्ट कॉल भी मांगा और वो भी क्या हो गया, पे हो गया। सर आपको कैसे पता चला पे हो गया, ये ध्यान से देखो यहां लिखा हुआ है ऑल मनी ड्यू आर रिसीव्ड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए सर, आगे चलिए। तो अब हम लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्री, नहीं नहीं सर आप भूल जाते हो पढ़ाते पढ़ाते, जर्नल एंट्री नहीं होगा सर, क्यों? सर आपने तो कल बताया था ना कि जब भी प्रोराटा होगा तो हमें सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। क्या बनाना पड़ेगा बताइए ना दोस्त, वर्किंग नोट। तो चलिए पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। हाँ सर, तो सर बताओ हमें एप्लीकेशन कैसे लिखना है वर्किंग नोट में, देखिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। क्या लिख रहे हैं देखिएगा, एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। तो बताइए क्या हमें पहले से कुछ एप्लीकेशन पे पैसे प्राप्त हुए हैं? हाँ सर प्राप्त हुए हैं। कितने के रेट से प्राप्त हुए हैं, जो एप्लीकेशन का रेट है, एप्लीकेशन का कितना रेट है, एप्लीकेशन का रेट 4 रुपए है। ठीक है, तो चलो एप्लीकेशन का रेट हो गया 4 रुपए। ठीक है सर, और कितने चिट्ठी पे मिला होगा, जो अप्लाई किया होगा, तो बताओ ना सर कितना अप्लाई किया है, तो 60,000। तो बताइए क्या मैं यहाँ पे 60,000 लिख दूं? हाँ सर लिख दो। तो बताओ ये अमाउंट के कॉलम में हम कितना लिख दें? सर यहाँ पे हम लिखेंगे 2,40,000। बढ़िया, हाँ सर बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। आगे बताओ अगला स्टेटमेंट क्या लिखने वाले हैं, अगला सेंटेंस क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव। क्या लिखेंगे बताइए, एप्लीकेशन मनी शुड रिसीव, मतलब हमें मिलना चाहिए था। तो बताइए मिलना कितना चाहिए था? सर बहुत आसान है, जितना हमने अलॉट करा है। बताओ हमने कितना अलॉट वाले घर में कितना बैठाया है, कितने लोग को बैठाया है, 50,000। तो हमें पैसे भी जो मिलने चाहिए वो कितने लोग पे मिलने चाहिए, कितने लोग से मिलने चाहिए, कितने चिट्ठी पे, 50,000 पे। और किस रेट से मिलना चाहिए, एप्लीकेशन के रेट से। और एप्लीकेशन का क्या रेट है, 4 रुपए है। ठीक है सर, तो मुझे बताओ मुझे मिलना कितना चाहिए था, 2 लाख। लेकिन हमें कितना मिल चुका है, 2,40,000। क्या हमें कुछ ज्यादा मिला है? सर हाँ। ये रिश्ता फिर क्या कहलाता है? सर ये रिश्ता कहलाता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या कहलाता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो मुझे बताओ कितना ज्यादा एप्लीकेशन मनी एक्सेस मिल गया है? सर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है ना, वो कितना मिल गया है, 40,000। तो चलिए ये 40,000 को मैं हाईलाइट कर लेता हूं कि आपको ध्यान रहेगा कि हमें एप्लीकेशन के टाइम पे कितना ज्यादा पैसा मिल गया है, 10,000। सर ये 10,000 कैसे मिल गया? अब याद करो, जो लोग 60,000 अप्लाई किए थे, कंपनी ने उनको कितना दिया, 50,000। तो उनके कितने ज्यादा चिट्ठी पे पैसा कंपनी के पास एक्सेस पड़ा हुआ है? सर वेरी इजी, सर जो पड़ा हुआ है वो 10,000 शेयर्स पे पड़ा हुआ है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 10,000 शेयर्स पे कितने के रेट से, 4। चलिए ठीक है। अब जब मैं ये पैसे को उनके पास लेकर जाऊंगा देने के लिए, तो वो क्या बोलेंगे, सर क्यों लेकर आए हो, हमने जो पैसे दिए हैं आप तो फिर मांगोगे, क्योंकि आपने हमें अलॉट कर दिया है। तो इसका मतलब फिर आप अलॉटमेंट पे मांगोगे। तो आप ऐसा मान लो ना सर कि जो आप अलॉटमेंट पे मांगोगे कल, उसका कुछ अमाउंट आज ही हम लोगों ने आपको जमा करा दिया है। तो जब आप अलॉटमेंट पे मांगना हमसे, तो ये 40,000 एक्सेस जो आपने आपसे आपको जो अभी मिला है, आप एडजस्ट करके मांगिएगा। क्या करके मांगिएगा, एडजस्ट करके मांगिएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो चलो एक बार हिसाब कर लेते हैं भाई कि अलॉटमेंट पे हमारा कितना ड्यू है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट पे जो हम मांगेंगे, अपना सुंदर सपना देखेंगे, कितने चिट्ठी पे पैसा, कितने चिट्ठी पे देखेंगे? सर जितना हम लोगों ने उनको अलॉट किया है। तो बताओ हम लोगों ने उनको कितना अलॉट किया है? सर बहुत बढ़िया, 50,000। और अलॉटमेंट का क्या क्या अमाउंट है? तो आओ देख लेते हैं अलॉटमेंट का क्या अमाउंट है। ओ माय गॉड, अलॉटमेंट का अमाउंट है 3 रुपीज। तो जब हम उनसे भविष्य में मांगेंगे, तो अब 50,000 पे उनसे कितना मांगने वाले हैं?
हम उनसे 50,000 पे कितना मांगेंगे, 3 रुपए करके। यानी कि हम उनसे जो पैसे मांगने वाले हैं, पता है कितना मांगने वाले हैं, 1,50,000। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या 1,50,000 में हमने अभी कुछ रिसीव कर लिया है क्या? हाँ हाँ सर। तो क्या हम उसको माइनस करने के बाद मांगेंगे, एडजस्ट करने के बाद मांगेंगे? हाँ सर। और जब एडजस्ट करने के बाद मांगेंगे तो क्या हम उसको लेस करने के बाद मांगेंगे? हाँ सर। तो बताओ कितना लेस करने के बाद मांगेंगे? ये 40,000 लेस करने के बाद मांगेंगे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे 1,50,000 दो। हम उनको क्या कहेंगे कि आप मुझे कितना दो, 150 में से कितना एडजस्ट करने के बाद दो, कितना लेस करने के बाद दो, 40,000। तो बताओ मेरा कितना अमाउंट निकल रहा है अलॉटमेंट पे, जो हमको उनसे मिलने वाले हैं? सर जो हमको उनसे पैसे मिलेंगे ना अलॉटमेंट पे, वो कितना मिलने वाला है, 1,10,000। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता कि आपको दिखेगा कि एक्चुअल में जो अलॉटमेंट पे हमें रिसीव होगा वो कितना रिसीव होने वाला है, 1,10,000। सर मक्खन कंसेप्ट, बहुत मजा आ रहा है, अच्छे से समझ रहा है। सर अगर डाउट हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप क्वेश्चन पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बढ़िया। सर अगर फिर भी और मुझे आपसे बात करना हो तो ऊपर देखो, ऊपर दिख रहा है, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ऊपर एफिशिएंट के नीचे नंबर लिखा हुआ है। ओके सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए सर। ठीक है, ठीक है, कनेक्ट हो जाएंगे सर। अच्छा मुझे एक बता दो, साथ ही साथ एक और वर्किंग कर लेते हैं। क्या कुछ अमाउंट हम रिफंड भी कर रहे हैं, अमाउंट कुछ रिफंड भी कर रहे हैं? हाँ सर। कुछ लोग को तो हम लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिया उनके चिट्ठी को जो उन्होंने अप्लाई करा था। सर कितना रिजेक्ट किया, सर कितना रिजेक्ट किया, ये देखो हमने उनको कितना रिजेक्ट कर दिया है, 10,000। तो 10,000 पे हम कितने पैसे करके उनको लौटाने वाले हैं? सर वेरी इजी। कितने पैसे करके लौटाएंगे? ये रहा 10,000। और उनसे हम कितना लिए होंगे, 4 रुपए के रेट से जो अप्लाई किए होंगे। यानी कि हम उनको 40,000 क्या करने वाले हैं, रिफंड करने वाले हैं। तो ये वाला हो गया अल्टरनेटिव 1 और ये वाला हो गया अल्टरनेटिव 2। बस अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री सॉल्यूशन खत्म। आइए, अब मुझे ऐसा यकीन है कि आपका कुछ कुछ कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हो रहा है, तो आप मेरा हेल्प करने वाले हैं। हाँ सर, हेल्प करेंगे। तो जब हेल्प करेंगे तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, इन द बुक्स ऑफ कुमार एस रोहित। सर इतना बड़ा नाम, हाँ भाई इतना बड़ा नाम है, तो चलो इसको शॉर्टकट बना देते हैं और क्या लिख देंगे, KSR लिमिटेड। ठीक है सर। चलिए, तो पहला जो एंट्री हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं वो क्या करेंगे, पहले पैसे मंगवाएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या बताइए, इस बार जो पैसे मिले किस चीज के मिले, शेयर के मिले। लेकिन शेयर पे जो पैसे मिले किस नाम से मिले, एप्लीकेशन के नाम से मिले। तो सर यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, अब तुम गंदे बच्चे हो, बदमाशी कर रहे हो, मैंने सब सिखाया है आपको। हाँ हाँ सर आपने सिखाया है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है? सर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है हमारा यहाँ पे, हाँ तो सर हमारा यहाँ नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है सर? तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 70,000 शेयर्स। ओके, कितना है बताइए, 70,000 शेयर्स। और उस पे हमने पैसे कितने मंगवाए थे, 4 रुपए के रेट से। तो मुझे बताओ यहाँ पर हम कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों, 2,80,000। यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 2,80,000। और मैं इसको हाईलाइट कर देता कि आपको याद रहेगा। और ये 70,000 कहाँ से आया, ये देखो 70,000। ओके ओके, यही तो है। हाँ सर यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा एंट्री क्या होने वाला है सर। दूसरा एंट्री बहुत इजी है सर, ये जो हमने शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट करा है ना, अब ये शेयर एप्लीकेशन को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। देखो मेरा वीडियो ना थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ओके, तो तुम उस चीज को माइंड मत करना, तुम स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन आपका ब्लर नहीं हो रहा है। तो मेरे थोबड़े से ज्यादा अच्छा थोबड़ा मेरे स्क्रीन का है, जहां पे कंसेप्चुअली मैं डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं। तो मेरा फेस को आप इग्नोर कर देना जब आप रिवाइज करना, तो अभी के लिए आप उसको ड्रॉप कर दो कि सर का चेहरा ब्लर हो रहा है, सर काले दिख रहे हैं, सर गोरे दिख रहे हैं, सर रेड दिख रहे हैं, ब्राउन दिख रहे हैं। इग्नोर सच थिंग्स। ओके, बस आप स्क्रीन पर फोकस करो और कंसेप्ट पे फोकस करो। ओके ओके सर, ओके ठीक है, सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, सॉरी नको। अब बताओ क्या सारे के सारे पैसे, ये जो मुझे 2,80,000 मिले, क्या ये सारे के सारे 2,80,000 क्या हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे? नहीं नहीं सर, हम इसमें से कुछ ही पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो बताओ हम शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर पाएंगे? सर हम बताएंगे, चलो बताओ। तो हमने जितना इशू निकाला था, आपने फॉर्मूला सिखाया नंबर ऑफ शेयर इशूड, तो हमने इशू कितना निकाला था, हमने इशू कितना निकाला था? ओके, हमने इशू निकाला था 50,000 का। कितना निकाला था, 50,000 का। तो चलिए दोस्त, तो हम यहाँ पर 50,000 शेयर्स पे
फेस वैल्यू के रेट से, यानी कि 2 लाख रुपए हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। सर इसको हाईलाइट कर दो ना। ओके, चलो इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो हमने शेयर का कुछ पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में। कुछ किया, पूरा नहीं किया। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आगे सर, आगे आप ही बताओ, क्या कुछ पैसा पहले क्या कुछ पैसा हम रिफंड कर रहे हैं? हाँ सर, कुछ पैसा रिफंड कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, हम जो रिफंड कर रहे हैं कितना रिफंड कर रहे हैं? तो जितना लोगों को हमने रिजेक्ट किया, कितना लोगों को हमने रिजेक्ट किया, तो वो अमाउंट हमने पहले भी निकाल लिया था, फिर भी देख लेते हैं। 10,000 पे 4 रुपए के रेट से, यानी कि हमने कितना रिफंड कर दिया? कुल 40,000 अमाउंट रिफंड कर दिया। ठीक है सर, तो चलो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं साथ में। हाँ सर कर लो, अच्छा हाईलाइट करो, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। चलो, तो क्या यही अल्टरनेटिव 1 है? हाँ सर, यही अल्टरनेटिव 1 है। चलिए, फिर क्या हमने कुछ पैसा अभी एडवांस रख लिया है अलॉटमेंट के नाम से? हाँ, तो हम उसको क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और हमने कितना एडवांस रखा है? तो सर ये तो हमने वर्किंग नोट ऊपर बनाया है। मुझे बताओ हमने कितना एडवांस रख लिया है, जल्दी से बताओ मुझे। दिख रहा है सारे बच्चों को? कितना? 40,000। ये दिख रहा है आपको? सर नहीं दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है। अरे गंदे बच्चे हो गए तुम लोग। ये देखो ये देखो ये देखो, दिख रहा है 40,000? हाँ सर, 40,000 तो दिख रहा है सर। ये पैसे हमने एडवांस रख लिए अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट का एप्लीकेशन पे। तो चलिए दोस्त इधर आते हैं, और हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे? ये रहा 40,000। और ये 40,000 कैसे आया था वो भी मैंने बता दिया था वहां पे। तो चलिए इसको भी हाईलाइट कर लो सर। हाँ चलो, इसको हम किस कलर से देते हैं? इसको मैं देता हूँ रेड कलर, मेरा रेड फेवरेट कलर है। ओके सर, ओके, समझ गए सर। आप हमारे फेवरेट, कलर आपका फेवरेट। हाँ जी, चलिए अब थर्ड एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री क्या चीज का होगा सर? सर आप गंदे बच्चे हो गए हैं, और गंदे सर भी हो गए हैं। क्यों? नरेशन आजकल आपने लिख दो। अरे मेरा ऐसा मानना है कि एफिशिएंट के बच्चे, रोहित सर के बच्चे नरेशन लिखने में भरपूर ज्ञान के मालिक हैं। तो मैं अंडरस्टूड हूं कि आपको नरेशन आता है। सर अगर नहीं आया तो कमेंट में जाके करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो चलो। थर्ड एंट्री क्या चीज का होगा? अब हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। किसका पैसा ड्यू करेंगे? अलॉटमेंट का। और जब हम अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर हाँ बाबू, सर क्या ये प्रीमियम वाला है? नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले क्लियर कर दिया था, ये पार है। तो अब मुझे बताओ हम यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखेंगे? जितना हमने इशू करा था। कितना? 50,000। कितना लिख देंगे दोस्त? 50,000। और अलॉटमेंट का क्या रेट है? 3 रुपीज। तो बताओ मेरा अलॉटमेंट पे जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1,50,000, 1,50,000। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्या सर ध्यान देना है? अब जब हम रिसीव कर रहे होंगे अलॉटमेंट का पैसा, जब हम अलॉटमेंट का पैसा क्या कर रहे होंगे? रिसीव कर रहे होंगे, तो क्या सच में बताना, अपने सगी वाली का कसम खा के बताना, क्या 1,50,000 रिसीव हो रहा होगा? ना सर ना। 1,50,000 में आपको पहले पैसे कितने प्राप्त हो चुके हैं? सर हमें 40,000 पहले प्राप्त हो चुके हैं। तो अब अलॉटमेंट में आपको और कितना मिलेगा? 150 में से 40 माइनस करने के बाद, 150 में से 40 माइनस करने के बाद बताओ कितने पैसे हमको मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 1,10,000। ठीक है सर, ठीक है। चलो सर आप नाराज मत हो। अरे मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं चेक कर रहा था कि तुम कहीं भूल तो नहीं गए हो कंसेप्ट को। तो हम यहां लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है सर। और बताओ अमाउंट में जाकर कितना लिख देंगे? सर इस बार पेन का कलर चेंज करोगे? नहीं, मैं हाईलाइट कर दूंगा, क्यों घबराते हो? मैं लिख दूंगा 1,10,000। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1,10,000। अब ये अमाउंट कैसे आया? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि हमें मिलने थे 1,50,000, लेकिन हमको एप्लीकेशन के टाइम पे ही कितना ज्यादा मिल गया था? 40,000। तो मुझे बताओ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया। मुझे बताओ तो अब जो मुझे अलॉटमेंट में मिलेंगे कुल कितने पैसे मिलेंगे? 1,10,000। हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया। अभी भी 2 एंट्री रह गया। हाँ सर, अभी भी 2 एंट्री रह गया। अब ये 2 एंट्री किस चीज का होगा? जल्दी से मुझे बताओ। सर ये 2 एंट्री होने वाला है फर्स्ट कॉल का। ड्यू करेंगे फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बताओ फाइनल कॉल का, फर्स्ट और फाइनल कॉल का कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में? तो अगेन 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट था, कितना अमाउंट था? मेरे ख्याल से 3 रुपीज था। हाँ 3 रुपीज था सर, देखो मुझे तो याद है। ये देखो दिख रहा है सारे बच्चों को? आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ सर समझ में तो आ रहा है सर। ये देखो दिख रहा है सभी को 3 रुपीज। हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ,
तो हम ड्यू करेंगे और बताओ अमाउंट कॉलम में कितना लिख देंगे। सर अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे 1,50,000। कितना लिख लेंगे 1,50,000। सर खत्म हो गया नालायक, ये तो ड्यू एंट्री है ना, ट्रांसफर एंट्री है ना। अभी पैसे मंगवाएंगे भी तो रिसीव भी तो हुआ है ना, क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो उसका भी तो रिसीव का भी एंट्री करेंगे ना। हाँ सर सॉरी सॉरी सर सॉरी सॉरी, चलो माफ कर दिए। बच्चे मन के सच्चे, तो इसी तरह अगर कभी मुझसे गलती हो जाए तो क्या तुम भी मुझे माफ कर दोगे? हाँ हाँ सर माफ कर देंगे, माफ कर देंगे सर, आप घबराइए मत, आपको माफ करेंगे, आपको सोचना ही नहीं है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है सर। तो मुझे बताओ कितने पैसे मिलेंगे? पूरा पैसा जो ड्यू किया था वो पूरा रिसीव हो गया, क्वेश्चन ने कहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्त 1,50,000। तो आज के क्लास में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का थर्ड अल्टरनेटिव भी अच्छे से डिस्कस कर लिया मेरे ख्याल से। और अब जब अगले क्लास में मिलेंगे दोस्त आपके साथ, जब हम आपके साथ अगले क्लास में बैठेंगे, आपके साथ अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आगे रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। सर वो क्वेश्चन कहाँ के होंगे? तो मैं आपको बता दूं, वो जो क्वेश्चन मैं आगे लेने वाला हूँ वो क्वेश्चन रहेंगे टीएस ग्रिवाल बुक से। कहाँ के रहेंगे? टीएस ग्रिवाल बुक से। और अगर किसी को अगर वो क्वेश्चन ना मिले तो डोंट वरी, ये आपके स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन हमेशा क्या कर देता हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, आप यहाँ से देख लेना या वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में अगले नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, ओके।